विषय गणित, पाठ्य पुस्तक गणित मेला, कक्षा 4, पाठ 1, भाग 3। पाठ का नाम शेप्स अराउंड अस, हमारे आसपास की आकृतियां। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। इस पाठ के पिछले 2 वीडियो में हमने जाना बिंदु, रेखाएं और कोण के बारे में। इसके साथ ही हमने जाना बहुभुज के बारे में। बहुभुज ऐसी समतल आकृतियां होती हैं जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और कोई मोटाई या गहराई नहीं होती। 2 आयामों में मौजूद होती है, लंबाई और चौड़ाई। इन्हें कागज जैसी किसी समतल सतह पर बनाया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं वर्ग, त्रिभुज, आयत, पंचभुज। पिछले वीडियो में हमने जिन आकृतियों के बारे में जाना था वो सीधी रेखाओं से बन रही थी। तो क्या 2D आकृति को हम घुमावदार रेखाओं से बना सकते हैं? जी हाँ, 2D आकृतियां घुमावदार भी होती हैं। आइए बात करते हैं वृत्त के बारे में। कुछ स्ट्रोस लीजिए। ध्यान रखिए ये स्ट्रोस बराबर आकार की हो, यानी कि लंबाई यानी कि समान हो। अब इन्हें दिए गए क्रम से लगाइए। इनका एक किनारा एक बिंदु पर मिलाएं और दूसरे किनारे को हम इस तरह से चित्र के अनुसार फैलाकर रखें। आपके सामने जो आकृति है वो किसकी है? वृत्त की आकृति। आइए बनाएं। कैन यू यूज ए स्केल टू ड्रॉ ए सर्कुलर शेप? क्या आप स्केल की सहायता से एक वृत्ताकार आकृति बना सकते हैं? आइए देखते हैं। अपनी कॉपी पर एक बिंदु ए को मार्क कीजिए। स्केल की सहायता से ए से समान दूरी पर कुछ बिंदुओं को मार्क कीजिए। उदाहरण के लिए हम ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग दिशाओं में कुछ बिंदुओं को मार्क कर लेते हैं। अब जो हमने मार्क किए हैं 4 सेंटीमीटर दूर बिंदु, इन सभी बिंदुओं को हाथ से मिलाइए। आपको क्या प्राप्त होता है? सर्कल यानी वृत्त। बच्चों ये जो पॉइंट ए है जहां से हमने दूरी को मापा था, ये सर्कल का सेंटर यानी वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर बिंदु ए वृत्त का केंद्र है और जो लाइन सेंटर से बॉर्डर को मिलाती है वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। जैसे हमारे उदाहरण में इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है क्योंकि केंद्र से वृत्त के बॉर्डर तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अमेजिंग सर्कल्स, अद्भुत वृत्त। एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए। अपने इस कागज को आधे में मोड़िए तथा अच्छे प्रकार से मोड़ की रेखा बनाइए। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। अब अपने कागज को एक भिन्न प्रकार से आधे में मोड़िए तथा अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। मोड़ को खोलिए तथा पुनः मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। अब इसे पुनः एक भिन्न प्रकार से यानी एक अलग तरीके से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। मोड़ को खोलकर रेखा की लंबाई को नापिए। अब क्या देखते हैं? मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाइयां समान हैं। ये मोड़ की रेखाएं जो वृत्त के बिल्कुल बीच से जाती हैं, वृत्त का व्यास डायमीटर कहलाती हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है इसमें केंद्र कहाँ पर स्थित है? वृत्त के सभी व्यास जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं वह वृत्त का केंद्र होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी व्यास केंद्र से होकर जाते हैं। केंद्र से लेकर वृत्त की परिसीमा तक मोड़ की रेखाओं की लंबाइयों को मापिए। क्या ये सभी लंबाइयां समान हैं? जी हाँ, केंद्र से वृत्त की परिसीमा या बॉर्डर तक की सभी लंबाइयां समान हैं। यह लंबाई वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बच्चों, क्या आपको लगता है वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में कोई संबंध है? आइए करते हैं। एक वृत्ताकार कागज को बीच से मोड़िए। इस आधे भाग को पुनः बीच से मोड़िए। आपने क्या देखा? व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई की दुगनी होती है। वृत्त को एक प्रकार या कंपास की सहायता से सरलता से बनाया जा सकता है। आइए हम देखें प्रकार का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी पर कोई एक स्थान पर बिंदु सी लिया। अब जिस लंबाई या जिस त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है उतनी लंबाई की एक रेखा स्केल की सहायता से खींच लीजिए। प्रकार की एक नोक बिंदु ए पर रखिए और पेंसिल वाली नोक को बी तक ले जाइए। प्रकार या कंपास की नोक को इसकी पेंसिल वाली साइड को
घुमाइए। सावधानी से करें ताकि हिले ना। इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपका एक वृत्त तैयार हो जाएगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में एक बिंदु लीजिए, प्रकार में कोई एक दूरी भर लीजिए। अब उस बिंदु से चित्र की तरह सर्कल बनाएं। जब आपके सर्कल तैयार हो जाएं, उनमें कलर कर दें। आपकी रंगोली का सुंदर सा डिजाइन तैयार है। ये कालीन दिखाया गया है, इसके डिजाइन को देखिए। यह भी एक सुंदर वृत्त की सहायता से बनाया गया है। क्या आप भी ऐसा डिजाइन बना सकते हैं? बनाने का प्रयास कीजिए। इस वृत्ताकार अभिकल्पना के केंद्र, त्रिज्या और व्यास को अपनी इच्छा अनुसार रंगों से चिन्हित करें। बच्चों, अपने वृत्ताकार आकृतियां अपने दैनिक जीवन में भी देखी होंगी, जैसे गाड़ियों के पहिए, साइकिल के पहिए। चित्र में दिए गए पहियों या चक्रों को ध्यान से देखिए। क्या ये सभी पहिए एक जैसे दिखाई देते हैं? ये सभी पहिए वृत्ताकार हैं। अब बताइए, अधिकतम त्रिज्या वाला पहिया कौन सा है? तो इसमें अधिकतम त्रिज्या किसकी है? बी। न्यूनतम सबसे कम त्रिज्या वाला पहिया यानी सबसे छोटा पहिया। डी। अधिकतम व्यास वाला पहिया। जिसकी त्रिज्या अधिक है उसका व्यास भी अधिक होगा, तो अधिकतम व्यास वाला पहिया होगा ए। और इसी तरह न्यूनतम व्यास वाला पहिया डी। आपकी पाठ्य पुस्तक में अंत में कुछ 2D शेप्स दिए गए हैं। अब इन 2D शेप्स को इनकी भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटिए और बताइए आपने ऐसा क्यों किया। एक वर्गीकरण हम आपके लिए करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ग्रुप 2 त्रिभुजाकार आकृति, और इसके अतिरिक्त एक हमारी समतल आकृति है जो अनेक सीधी रेखाओं से बनी है। तीसरा समूह ऐसी आकृतियों का है जिनमें घुमावदार रेखाओं का प्रयोग किया गया है। बच्चों, हमने जाना था कि किसी बहुभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में सीधा संबंध होता है। किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने उसमें कोण होते हैं। एक अभ्यास कार्य करते हैं। एक 2D शेप बनाइए जिसमें 5 से कम कोण हो। इसी प्रकार एक ऐसी 2D शेप बनाइए जिसमें 5 से अधिक कोण हो। 5 से कम कोण के लिए आपको 3 या 4 भुजा वाली आकृति बना सकते हैं। 5 से अधिक कोण के लिए आप 6, 7 या उससे अधिक भुजाओं वाली कोई आकृति बना सकते हैं। आइए एक बार दोहरा लें हमने अब तक क्या क्या सीखा। बिंदु की कोई विमा अर्थात लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। रेखा एक विमीय आकृति है, इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। रेखा के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जब दो रेखाएं या किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे कोण बनाती हैं। कोण में 2 भुजा और एक शीर्ष होता है। कोण को अंश या डिग्री में मापते हैं। समकोण की माप 90 अंश होती है। न्यून कोण की माप 90 अंश से कम होती है। अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होती है। द्विविमीय आकृति वे आकृति हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई 2 विमा होती हैं। इनकी मोटाई या ऊंचाई नहीं होती। द्विविमीय आकृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसे बहुभुज भी कहते हैं, और वक्र रेखाओं से बनी बंद आकृति जैसे वृत्त। भुजाओं या रेखाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुज का नाम होता है, जैसे 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। किसी बहुभुज में कोणों की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के समान होती है। वृत्त केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। यानी यदि हम केंद्र से समान दूरी पर कुछ बिंदु लें और उन्हें मिलाएं तो जो आकृति हमें प्राप्त होती है वह वृत्त कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के बॉर्डर तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। अगले वीडियो में हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे।
तो देखते रहें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।